हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन माल्टोस एंड सेलोबायोस। हमारे पास मेजर इनके डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़। हम सिमिलैरिटीज़ के ऊपर बात करते हैं कि इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है। ठीक है, कोशिश करना कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद से अपने आप से करो। आपने अभी तक पढ़ लिया है, आपको आइडिया हो गया होगा क्या सिमिलैरिटीज़ हैं क्या डिफरेंसेस। उसके बाद जब मैं लिख लूँ तो उसके बाद आप कंपेयर कर लेना। ठीक है, सिमिलैरिटीज में होपफुली आप अभी तक कुछ ना कुछ सोच चुके होंगे क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज में एक जो मेरे पास मेजर सिमिलैरिटी है वो ये कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि दोनों की सेम कॉम्पोजिशन है, क्या है, C12H22O11। हमारे पास डाइसेक्राइड्स की यही होती है, तो ये इनकी एक सिमिलैरिटी है। सेकेंड सिमिलैरिटी इन दोनों की ये होगी कि बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर्स। अच्छा, थर्ड सिमिलैरिटी इनकी ये कि बोथ आर डाइसेक्राइड्स। बोथ आर डाइसेक्राइड्स। सिंपल था ये तो बताना। डिफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं। अगेन आप 1 मिनट लो, वीडियो पॉज करो, अपने पास लिखो या एटलीस्ट सोचो कि क्या हो सकते हैं डिफरेंसेस। होपफुली आपने अभी तक सोच लिया होगा कुछ ना कुछ। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो चलो मैं उनको मेंशन नहीं करता, सही है, आप अपने पास खुद लिखोगे। तो क्या होता है हमारे पास, अगर मैं लेट से यहाँ पे बात कर रहा हूँ माल्टोस की और यहाँ पे लेट से मैं बात कर रहा हूँ सेलोबायोस की, तो मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ एक रफ स्केच बना रहा हूँ, आप जो वो खुद अपने पास कॉपी कर लेना। डाइसेक्राइड के अंदर क्या होता है, ये मोनोसेक्राइड जो मेरे पास, ये माल्टोस मोनोसेक्राइड, सॉरी जो मेरे पास माल्टोस डाइसेक्राइड है, इसके अंदर मेरे पास क्या होते हैं, अल्फा ग्लूकोज के मोनोमर्स होते हैं। और सेलुलोज जो मेरे पास डाइसेक्राइड है इसके अंदर कौन से मोनोमर्स होते हैं, मेरे पास बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं। एक डिफरेंस तो क्या आ गया। फिर इसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सही है, ये इधर वो आएगा, इधर कॉमा आएगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ गया। ये इनके डिफरेंसेस हो गए। और क्या हो सकता है कि कोई भी इसका मोनोमर, नन ऑफ द मोनोमर आर रोटेटेड 180 डिग्री। कोई सा भी नहीं है, नन 180 डिग्री रोटेट होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वन ऑफ द मोनोमर, एक को मैं क्या करूंगा, रोटेट 180 डिग्री। सही है, तो एक में अल्फा है एक में बीटा है, एक में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है एक में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। एग्जैक्टली 1,4 बन रहा है, आपको ये बताना जरूरी है। उसके बाद अगर मैं माल्टोस की बात करूँ उसके अंदर कोई भी मेरा मोनोमर 180 डिग्री रोटेट नहीं होगा, बट मेरा जो सेलोबायोस है उसमें बिल्कुल मेरा एक मोनोमर 180 डिग्री रोटेट होगा। तो ये आपने खुद कॉपी करना है। सही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है मेरे पास कि स्टेट टू रोल्स ऑफ डाइसैकराइड्स राइट्स लाइक माल्टोस। अब जनरली इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे जाके इतना क्लियर हो जाएगा कि इसको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप आगे जब जब मेरे साथ और चैप्टर्स कवर करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर करना है। सबसे पहली चीज आप ये देखो कि हमारे पास क्या हो रहा है। हाइड्रोलिसिस जब होता है तो हमारे पास दो अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स यूज होते रिलीज होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वाया रेस्पिरेशन। अभी इसके ऊपर इन डेप्थ इतना समझने की जरूरत नहीं है, अभी बस लिख लेना अपने पास ये जब मैं अभी लिखाऊं। दूसरी बात, अगर हम पोलिमराइजेशन करें मल्टीपल मल्टोज की, मल्टीपल मल्टोज का मतलब है मल्टीपल अल्फा ग्लूकोज वालों की, तो हमारे पास क्या बन सकता है, स्टार्च बन सकता है। ठीक है, लिख लो अपने पास। फर्स्ट पॉइंट प्रॉब्ली आपके अभी इतना समझ नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस अपने पास लिख लो, हम आगे इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बट सेकंड पॉइंट अभी आपके काम का है। फर्स्ट पॉइंट लिखो पहले, हाइड्रोलिसिस कैन रिलीज अल्फा ग्लूकोज मोनोमर which can be used to release energy, release
energy in the form of ATP, in the form of ATP via respiration. कोई मसला नहीं है अगर ये बात समझ नहीं आई, अभी बस ये बात लिख लो। आगे जाके हम आगे चैप्टर्स के ऊपर डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि हमारे पास मजीद, अब ये किससे बना है, अल्फा ग्लूकोज से बना है। मजीद अल्फा ग्लूकोज को अगर हम मजीद मल्टोज को हम कंबाइन करें, मतलब हम पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं किसकी, मजीद अल्फा ग्लूकोज की, उससे क्या होगा, हमारे पास स्टार्च भी बन सकता है और ग्लाइकोजन भी बन सकता है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन with more alpha glucose, more alpha glucose can form starch और ग्लाइकोजन। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बात जो मैं पहले पढ़ानी रह गई थी मुझसे, वो ये थी कि अगर मैं बात करूं आपसे किस चीज़ के बारे में, लेट से मैं आपसे बात करूं एक फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज क्या था हमारे पास, फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है। हमने इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं की थी, लेकिन हमें पता है ये एक मोनोसेक्राइड है। एक तो पहली बात ये कि हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H12O6। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। इस पे बात मैं अचानक से क्यों कर रहा हूँ, तो डाइसेक्राइड्स पढ़ रहा है। इसका मेन रीजन ये है, भी हम आगे जाके सक्रोज पढ़ेंगे, हमने सक्रोज के अंदर फ्रक्टोज का जिक्र करना है, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपेयर टू हमारे अल्फा या बीटा ग्लूकोज। तो मुझे मेनली भी उसका स्ट्रक्चर के ऊपर जिक्र करना है। अगर मैं इसकी स्ट्रेट चेन बनाऊं तो कुछ इस तरह से होती है, मेरा फर्स्ट कार्बन, मेरा सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन। आपको ये बात पता है कि ये हेक्सोसिस में आता है, इसका मतलब इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, सिक्स कार्बन होंगे, वो मैंने बना दिया। फर्स्ट कार्बन CH2OH होता है, लास्ट कार्बन भी, मतलब मेरा सिक्स्थ कार्बन, वो भी CH2OH होता है। जो मेरा सेकंड कार्बन होता है वो एक कीटोन ग्रुप होता है। अगर अगर आपको अभी कीटोन का नहीं पता कीटोन क्या है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप ए लेवल्स केमिस्ट्री में अभी पढ़ोगे। सही है, कीटोन ग्रुप होता है जो C डबल O बॉन्ड बनाता है, इसको कीटोन ग्रुप कहता है। ये कीटोन ग्रुप होता है। सही है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ क्या होता है, यहाँ H है, इधर भी, इधर OH है, इधर OH है। इस साइड पे क्या है हमारे पास, एक OH है, इधर H है, इधर H है, एंड दिस इज कंप्लीट। ये इसकी स्ट्रेट चेन है। सही है, ये क्या है मेरे पास, स्ट्रेट चेन। अगेन आपको ये बात याद नहीं करनी है, याद आपको क्या करना है, इसका रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म समझाने के लिए मैं हमेशा स्ट्रेट चेन बना के दिखा देता हूँ ताकि बच्चे विजुलाइज कर सके मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये इसकी रिंग फॉर्म अगर मैं बनाऊं, इसकी रिंग फॉर्म कुछ इस तरह से दिखती है। मेरे पास यहाँ O है, तो आप बोलोगे सर ये तो एक दो तीन चार, चार कार्बन है, कौन यहाँ तो O है, बाकी के दो कार्बन कहाँ गए। इसके दो कार्बन जो होते हैं इसकी रिंग से बाहर होते हैं। कैसे, एक कार्बन इसका यहाँ से इधर अटैच होगा, एक इसका कार्बन लेट से यहाँ से हम अज्यूम करते हैं इधर अटैच। सही है, तो ये क्या होगा हमारा CH2OH वाला, और ये भी हमारा क्या होगा फिर, ये CH2OH वाला। और यहाँ फिर रिमेनिंग फिर इसका एक हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे क्या होता है इसके पास, OH होता है। सिमिलरली यहाँ पे इसका एक H होता है, इधर एक OH होता है, इधर एक OH होता है, इधर एक H होता है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है इसका। समझने की बात क्या है, इसके दो कार्बन बाहर हैं, और कौन से कार्बन बाहर हैं, कार्बन नंबर 1 CH2OH और कार्बन नंबर 6। सही है, ये इसका मतलब कौन सा कार्बन था, ये कार्बन नंबर लेट से 1 है। ये कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर लेट से 6 है, ये दोनों बाहर होते हैं। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा फ्रक्टोज की फॉर्म है। ऑल्सो एग्जिस्ट
इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा फ्रक्टोज। लेकिन वो दिखते किस तरह से, वो हमारा कंसर्न अभी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हमें बस अभी ये पता होना चाहिए कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर इसका 1 और 6, फ्रक्टोज 1, एक इसका फर्स्ट कार्बन और इसका सिक्स कार्बन, ये दोनों कहाँ होते हैं हमारे पास, बाहर होते हैं हमारे पास रिंग में, रिंग से। ठीक है, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए थी। आई होप ये क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी आएगी, उसके ऊपर हम सक्रोज की फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जो कि एक डाइसेक्राइड है। ये जो हमने अभी करा है ये मोनोसेक्राइड है।